Hello everyone, welcome back to my channel. Before I start today's session, you just go to subscribe button and subscribe my channel and also share it with your friends. Right? So here we'll start with today's session. I was teaching you in my previous video related to historical evolution of money. I told you that money word has been derived from Latin word that is moneta, which meaning is just to exchange the currency, and it is also a symbol of goddess. Right? So here what we are going to study the types and the evolution in which I have done with you barter system. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बार्टर सिस्टम. जिस किसी ने नहीं पढ़ा है फॉलो दैट वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले पेपर करेंसी आने से भी पहले हमारी कंट्री में या हमारी सिविलाइजेशन में, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, सभी जगह क्या कंसेप्ट चलता था. राइट? तो ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया विथ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मनी. नाउ द फर्स्ट पार्ट, जब हमारी मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का, सबसे पहले हमारे पास क्या था? कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड C2C इकोनॉमी, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया. तो नाउ आई एम गोइंग विद द सेकेंड टाइप. The second type of money which was also running in the economy before the introduction of paper money, which is called metallic money. अब ये metallic money जनरली हमारी कंट्री में कब आए? जब राजा महाराजाओं का पीरियड शुरू हुआ, तब गुड्स के बदले गुड्स भी एक्सचेंज होती थी, साथ में कॉइन्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ. आपने कई मूवीज देखी होंगी राजा महाराजाओं के बेस, जिसमें दिखाते होंगे कि सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन के बदले खाना खरीदना या सामान बेचना या व्यापार करना, ट्रेड करना. तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग हुआ करती थी दैट वाज अगेंस्ट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड गोल्ड कॉइन. बट बिकॉज ऑफ द प्रीशियसनेस, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिवनेस, द ट्रेवलिंग विद दिस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बिकम सो रिस्की ड्यूरिंग दैट एरा. क्योंकि इतने प्रीशियस मेटल होते थे, इनके साथ लॉन्ग ट्रेडिंग करना, डिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कैरी करके जाना और आना पॉसिबल नहीं होता था, बहुत रिस्की होता था. और इसके पीछे कई बार उस टाइम पे कई क्राइम्स भी होते थे. तो यही रीजन था कि ये जो सिस्टम था वो ज्यादा समय तक लॉन्ग लाइफ नहीं चल सका, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क थे. तो इन बिटवीन वी हैव इंट्रोड्यूस मेनी थिंग्स लाइक, बहुत चीजें कोशिश करी. आयरन भी हम लेकर के आए कॉइन्स मनी, मेटेलिक मनी के फॉर्म में. गोल्ड कॉइन चलते थे, सिल्वर चलते थे, कॉपर चलते थे. गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो इसके यूजेस लिमिटेड थे. बट सिल्वर, कॉपर, आयरन के यूजेस कई टाइम तक, लॉन्ग टाइम चले. बट ये क्योंकि मेटल के होते हैं तो हैवी भी होते थे, कैरी करना मुश्किल होता था, ज्यादा बल्क में इनको कैरी नहीं कर सकते थे. तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन और एडवांस हुआ, राजा महाराजाओं का पीरियड खत्म हुआ और हमारी कंट्री में कौन आए? अंग्रेज. यानी कौन आ गए? ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स एंटर इनटू आवर कंट्री. और जब वो हमारी कंट्री में आए तो अपने यहाँ के आइडिया, अपने यहाँ की चीजों को, अपने यहाँ के ट्रिक्स को हमारे यहाँ अप्लाई किया, हमारे रिसोर्सेज को यूज किया और अपने मतलब के लिए उसको पूरी तरीके से बेनिफिट में ले लिया. मतलब जो भी हम कर रहे थे हमारी कंट्री में वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट सपोर्ट हो रहा था. ब्रिटिशर्स ने जो भी किया हमारे यहाँ वो उनके खुद के सपोर्ट के लिए किया. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब हम 19th सेंचुरी में एंटर हुए, तो 19th सेंचुरी में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ मेटेलिक पेपर मनी. मेटेलिक मनी का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा और हम कहाँ आ गए? पेपर मनी में. पेपर मनी जिसमें हमारी कंट्री में शुरुआत में 1-2 रुपीज के नोट बहुत ज्यादा चला करते थे. पेपर मनी के साथ साथ इंट्रोड्यूस इन 19th सेंचुरी वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन एंड निकल कॉइन. यानी कि हमारे पास कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी शुरू हो गए थे यूजेस में. आप सबने देखे भी होंगे 1 रुपी, 2 रुपी के कॉइन्स. जब आज के टाइम में तो 1 रुपी या 2 रुपी दिखते हैं, हमारे टाइम पे तो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 का पैसा, 50 पैसा, ये सब भी हमने देखा है. 1 आना, 2 आना, ये उस टाइम के टाइम है, उस टाइम के मनी है, उस टाइम की कॉइन मनी है जो 1 आना, 2 आना, 10 पैसे, 20 पैसे के फॉर्म में चला करती थी. एंड दैट वाज मेड अप ऑफ निकल, कॉपर एंड द वन मोर इज ब्रॉन्ज. इनसे मिलकर के ये बना करती थी. फिर पेपर मनी आई. पेपर मनी के इंट्रोडक्शन से कंट्री को बहुत फायदा हुआ. एक तो ट्रांजैक्शन बढ़ गया इजीली, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, इजीली कैरी कर सकते हैं हम, और इसको कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में लॉन्ग ट्रेडिंग भी हो सकती है. मतलब ट्रेडिंग इजी हो गई हमारी कंट्री में.
राइट। साथ में पेपर मनी का यूज बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, इजीली हम कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेटेलिक मनी के साथ थी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, आयरन की मेटल ऑलरेडी इतने हैवी होते हैं, इनको कैरी करके लेके जाना रिस्की होता है और काफी बर्डनफुल होता था। तो इसको हमने अवॉइड किया और हम 19वीं सेंचुरी में जैसी एंट्री किए, हमने क्या इंट्रोडक्शन कर दिया, पेपर मनी का, अलॉन्ग विथ कॉइन मनी। तो कुछ पेपर नोट जो हमारे, आपके टाइम में तो अब शायद दिखेंगे भी नहीं, हमारे टाइम में चलते थे, वो मैं आपको दिखा दूं, और हमसे पहले भी जो चलते थे वो तो हमारे पास नहीं है। लाइक 1 रुपी नोट, आई टोल्ड यू देयर वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ 1 रुपी। ऐसा दिखता था 1 रुपए का नोट, जो आज नहीं चलता, राइट। ये नोट आज के टाइम में अलाउड ही नहीं है यूज, इसको भी कंट्री ने बंद कर दिया है। फिर होता था 2 रुपी का नोट, जो आज भी आपको नहीं देखने मिलेगा। ये 1 रुपी और 2 रुपी के नोट हमारी कंट्री में अब देखने ही नहीं मिलते। इसके बदले क्या चल रहा है आज के टाइम में, सिक्के, कॉइन्स, राइट। सो हियर वी हैव दीज 2 टाइप। ये आज हमारी कंट्री में नहीं है। आज जो अब आप देखते हैं नोट, वो सारे कौन कौन से नोट हैं, जो आज की करेंसी, अब तो बदल भी गई है ना करेंसी। बिफोर 2016 हमारे पास 10 के, 20 के, 50 के, 100 के कई नोट होते थे। कौन कौन सी पेपर मनी हमारे पास, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1 और 2 तो हमारी कंट्री से हट चुकी है। अब ये 1, 2 कौन से फॉर्म में यूज होती है, कॉइन्स के फॉर्म में, राइट। 5 भी और 10 भी मेजरली जो है कॉइन्स के रूप में यूज होते हैं, बट इनके अभी भी पेपर नोट मिलते हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। पहले 1000 हुआ करता था, जो अब नहीं है। तो ये नोट कैसे होते हैं, ये सारे इस तरह के नोट है हमारे पास। आई शो यू, दिस इज ऑफ 10 रुपीज, द न्यू करेंसी आफ्टर 2016। देन वी हैव 20 रुपीज, देन वी हैव 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 करेंसी, 500 करेंसी, and the last is 2000. This is of 500 currency and the last is 2000 करेंसी। तो ये आज के हमारे फॉर्म ऑफ मनी है, जो 2060 डिमोनेटाइजेशन के बाद से चल रहे हैं हमारी कंट्री में। देखो कितनी कलरफुल मनी है आज के टाइम में, मजा आता है ना यूज करने में। पहले ऐसी कलरफुल मनी नहीं चला करती थी, बट आज हमारे पास हरे, नीले, पीले सारे कलर मिल गए। So this is how our money has been changed over the year. So this is now we are living in the era of paper money, जहां पे अब सोचिए कितना लाइट वेट है, इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और अपने जरूरतों को, एक्सचेंज को हम इजीली पॉसिबल कर पाते हैं। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी become so easy for new civilization, for current civilization, right here. So these are the forms of paper money. And I told you this was done with the use of copper, bronze और निकल। ये आप सबको पता है, आप कॉप कॉइन्स भी रेगुलरली यूज करते हो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए, राइट। लास्ट इन विच वी हैव बैंक मनी, क्योंकि हमारी कंट्री में बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी यूनिट की डिमांड भी है, मनी एंड बैंकिंग। अभी मैं आपको इस यूनिट में सिर्फ क्या पढ़ा रही हूँ, मनी। अब बैंकिंग भी पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं बैंक मनी क्या होता है। अभी तो मनी की डेफिनेशंस काफी चीजें हमें सीखनी है, राइट। तो बैंक मनी, अब बैंक मनी क्या है, बैंक जिसमें इन्वॉल्व हो जाए, मींस ये पेपर मनी से तो 2 इंडिविजुअल पर्सनली एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को विद द यूज ऑफ मनी, बट जब हमारे ट्रांजैक्शन को हमारे बिहाफ पे कौन करेगा, बैंक। यानी हमारा रोल ज्यादा नहीं है, हमें तो सिर्फ बैंक का कोई एक सपोर्ट यूज करना है और इजीली अपना ट्रांजैक्शन कर देना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मोस्टली, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन मोस्टली बैंक से ही होते हैं, बैंक हमारे बिहाफ पे करता है। उसमें इन्वॉल्व है हमारा ए क्रेडिट मनी और बी इज प्लास्टिक मनी, राइट। क्रेडिट मनी क्या होता है, जिसमें हम कुछ एफर्ट्स यूज करते हैं, कुछ तरह के बैंक इश्यूड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सो दैट वी कैन मेक आवर लॉन्ग ट्रांजैक्शन इजीली, right, in which we have the use of checks, drafts, bill of exchange. क्या क्या यूज होते हैं इसमें, checks, drafts and bill of exchange. I have a sample of check, you all can see here. This is check book, how it is issued. जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसको ये इश्यू होती है, जिसका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। याद रखना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। चेक बुक्स कभी भी टाइम डिपॉजिट्स के साथ इश्यू नहीं होती हैं, ये हमेशा किसके साथ इश्यू होती हैं, क्रेडिट एंड सेविंग अकाउंट के साथ। तो ये हमारे चेकबुक के स्टेटस है। तो ये चेकबुक हमारे क्रेडिट मनी का हिस्सा है, जो हमें बहुत इजीली दिखता है और हम इसको यूज भी करते हैं बिजनेस में। मेजरली आज के टाइम में चेक्स, अभी भी चेक इतने फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं है, बट हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन में आज भी यूज होते हैं, राइट।
अब आता है यहाँ पर प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यू ऑल नो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी जो इतनी इजी हो गई है कि अब आपको पेपर नोट भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉकेट में इनको डालो, लेके चलो, जहां जो ट्रांजैक्शन करना है जस्ट स्वैप इट, और स्वैप करते ही आपके बिहाफ पे बैंक आपका ट्रांजैक्शन कर देता है। इसमें आती हैं दो कैटेगरी, दैट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि कैसी है प्लास्टिक, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक मनी। इसने आपकी कैरिंग मनी को और इजी कर दिया। अब आप मनी कहाँ है, नहीं है ना, बट इसके पीछे वैल्यू जो है बैंक में डिपॉजिट है, उसको आप इतना फ्रीक्वेंटली यूज कर पा रहे हो आज के टाइम में। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन में 2016 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑनलाइन हो जाइए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटलाइज्ड हो जाइए, तब से हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनका फ्रीक्वेंट यूज बढ़ रहा है। इसमें कई सारे और भी कार्ड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। सो हियर वी हैव प्लास्टिक मनी नोन एज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। So these are the very important things which you should understand during the evolution of modern money. कौन सी मनी, मॉडर्न मनी। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न मनी। जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, पेपर मनी एंड बैंक मनी। ये दो मनी हमारी कंट्री में हमारे साथ काम कर रही है। मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी अब नहीं चलती। अब मेजरली क्या हमारी कंट्री में सिर्फ यही दो फॉर्म चल रहे हैं। आई टोल्ड यू 1 और 2 के नोट भी नहीं मिलते हमें पेपर मनी में, कॉइन्स में ये अवेलेबल है। तो इस तरह से मनी इवॉल्यूट हुई और हमें यूज के लिए मिली, जिससे हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकम सो इजी। राइट हियर, सो यू जस्ट राइट डाउन दी होल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड देम, राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो यू ऑल हैव रिटन दैट, ऑलराइट। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, द डेफिनेशंस ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि मनी क्या क्या काम हमारी लाइफ में करता है। सबसे पहली डेफिनेशन है यहाँ, मनी इज एनीथिंग विच एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला टर्म हमें समझना है, विच एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है, इसका मतलब हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, आज उसके बदले में हमें इजीली पैसे देकर के सारी गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिल जाती है। लेकिन पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें बहुत डबल कोइंसिडेंस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी दो लोगों को आपस में जो गुड बदलने जा रहे हैं, दो लोगों को वही चाहिए, ये सबसे बड़ा कोइंसिडेंस होना जरूरी होता था। बट मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना ईजी कर दिया। राइट, इसके एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, विच इज गिवन इट अ वाइडर सेंस। कैसे, एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इन मेकिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड एज मनी। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीन्स जिसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी मनी जो हमारी कंट्री को, हमारी जगह को, हमारे देश को या हमारे ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ इस कंट्री की करेंसी यही है। लाइक इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि इंडिया में जो मनी चलती है वो चलती है रुपीज, इस करेंसी में। सेम यूएस में जो चलती है, यूएस को बोलते डॉलर के रूप में, और यूके में जो चलती है वो चलती है एक पाउंड के रूप में। तो हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि इंडिया में जो करेंसी है, मनी है, वो क्या है, रुपीज। यूएस में जो करेंसी है उसको हमने एक्सेप्ट किया है कि डॉलर है। अगर यूएस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने हैं तो इसका मतलब डॉलर है। फिर जब यूके की बात कर रही हूं तो इसका मतलब पौंड है, हम पौंड के साथ इसको यूज कर रहे हैं। राइट हियर हाउ इट इज डन, यूएस डॉलर, आई कैन राइट हियर ऑल्सो यूएस डॉलर, जो ऑल्सो अटेंडेड है, जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर। तो मनी विच इज एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी और यूके करेंसी ये है। इन मेकिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनके पीछे मनी ही ट्रांजैक्ट होती है। और मनी किस फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में। तो करेंसी क्या है, इस तरह से हम ट्रांजैक्ट करते हैं यूनिवर्सली, जो एक्सेप्टेड है एक कंट्री के बिहाफ पे। राइट, तो एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है उसकी करेंसी, और करेंसी क्या है, यूज ऑफ मनी। तो मनी जैसे हम यूज कर रहे हैं अपने डेली ट्रांजैक्शन के लिए, कंसिडर्ड एज मनी। अब इसी मनी की डेफिनेशन को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है इस डेफिनेशन को। सबसे पहला नैरो कंसेप्ट जो हमारी इस डेफिनेशन में दिखाई देता है, मीन्स मनी इज एक्सेप्टेड ओनली एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे एक्सेप्ट किया हमने, ओनली एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ये मनी की बहुत छोटी डेफिनेशन है।
मानते हैं कि नहीं? क्योंकि आज जो मनी का यूज है वो सिर्फ क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही रह गया है हमारी कंट्री में? या यूनिवर्सली भी देखें, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी देखें, तो क्या हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदते हैं मनी से? नो, मनी कई तरीके से यूज होने लगा आज के टाइम में। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के यानी आदान और प्रदान, जो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ उसमें यूज नहीं हो रहा मनी, मनी से ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्या है ये? नैरो डेफिनेशन हो गई, क्योंकि ये सिर्फ क्या बात कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, जिसके अलावा भी मनी का काम है। फिर हमने एक और टाइप मनी की डेफिनेशन का इंट्रोड्यूस किया, वाइड। वाइड डेफिनेशन ऑफ मनी, वो क्या कहता है? मनी इज व्हाट मनी डज। इसका मतलब क्या हुआ? मनी से हम जो जो काम कर सकते हैं वही मनी। नहीं समझ में आया ना? इसका मतलब सिंपल है, वाइडर रेंज है मनी की। कैसी रेंज है? वाइडर। जैसे इसने कहा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मनी। अब ट्रांजैक्शन हर तरह के होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के भी होते हैं और कई अदर तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम मनी को कहीं कैद नहीं कर सकते, कहीं डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है, पैसा वही है जो कुछ हम पैसे से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? पैसा वही है जो कुछ हम उस पैसे से, उस पैसे के यूज से, प्रयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल मनी। अब इसको हमने तीसरी डेफिनेशन में डाला, लीगल। लीगल मतलब विच इज सैंक्शन बाय द लॉ एंड द गवर्नमेंट। यानी हमारी कंट्री में, इट मीन्स इन आवर कंट्री जो मनी चल रही है, जो करेंसी चल रही है, जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट कैन इट डू, उसमें यूज कर रहे हैं, व्हाट कैन इट डज, उसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो है, वो मनी गवर्नमेंट ने सैंक्शन करी है बाय द लॉ। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट और लीगली सैंक्शन। कैसे है? डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट और लीगली सैंक्शन। जैसे हमें पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारी कंट्री ने 500 और 1000 के नोट को इलीगल टेंडर घोषित कर दिया। इलीगल टेंडर का मतलब है कि ये करेंसी अब हमारी कंट्री में बाय द लॉ, बाय द गवर्नमेंट अलाउड नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट? तो न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, 2000 का नोट पिंक कलर और 500 का नोट आया। तो ये दोनों करेंसी न्यू इंट्रोड्यूस हुई, फिर पीछे पीछे धीरे धीरे करके हर करेंसी का, हर फॉर्मेट का, लाइक मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में ही दिखाया, 50 का, 100 का, 200 का, हर करेंसी का फॉर्मेट आ गया कलरफुल फॉर्म में। तो ये नई करेंसी आ गई और ये क्या है? लीगली एक्सेप्टेड है, यानी हमने इसको बाय द लॉ एक्सेप्ट किया है कि अब हमारी कंट्री में सिर्फ यही करेंसी चलेगी। और ये कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट, राइट? फिर आता है आइडियल मनी। अब आता है मनी का वाइडर टू वाइडर फॉर्म, यानी मनी जो है वो कितना बड़ा फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है। यानी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वाइडर फॉर्म, मनी इज व्हाट मनी डज। अब हम करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में मनी क्या कर रहा है। मैंने कहा ना, मनी वही है, पैसा वही है जो काम में आ रहा है, जैसे भी काम में आ रहा है। तो कैसे कैसे काम में आ रहा है? इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी नैरो मनी का कंसेप्ट भी इसने कवर कर लिया। सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मेजर्स वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम स्टोर नहीं कर पाते थे गुड्स को, जो हम एक्सचेंज करके ला रहे हैं उसको हम स्टोर नहीं कर पाते थे। बट मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हम कहीं भी पैसे को आराम से सेफली रख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हर तरह के पेमेंट पॉसिबल है, लाइक मैंने अभी बताया, चेक से पेमेंट होते हैं, प्लास्टिक कार्ड से पेमेंट होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्टिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, हर तरह से पेमेंट पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं कि पेपर नोट लेके ही हमें घूमना है, यानी मनी कैन डू व्हाट इट डज। मनी वही है जो वो कर सकता है, तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल है। दूसरा, मेजर्स वैल्यू। आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, आप कैसे पूछते हैं? भैया कैसा दिया? आपने सब्जी खरीदी, भैया कैसा दिया? 20 रुपए किलो आलू है, 50 रुपए किलो खीरा है। तो ये सब क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू जो आप खरीदने जा रहे हो। गेहूं की कीमत कितनी है? 1 क्विंटल इज 1000 रुपी। हो गया क्लियर? 1 क्विंटल की कीमत 10,000, सॉरी 1000, ये हो गई बात। 1 क्विंटल के तेल कैसे दिया? ऑयल की कीमत 50 रुपए पर लीटर, लीटर में हो गया मेजरमेंट। तो वेट के, जो वेट चाहे किसमें, किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो केजी में हो, लीटर में हो या ऑन्स में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, लिक्विड, गैस और हमारे हर सॉलिड फॉर्म का मेजरमेंट पॉसिबल है विद द यूज ऑफ मनी। इसलिए मनी को कहा है मेजर्स ऑफ वैल्यू। मनी हर तरह के वेट को,
हर तरह के फॉर्मेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सकता है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, लॉयर की फीस कैन बी मेजर्ड, 400 रुपए है, 500 रुपए है, 600 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 है, जो भी है वो मेजरेबल है, हमने मेजर कर ली, राइट। टीचर की फीस मेजरेबल है, स्कूल से सैलरी मेजरेबल है, सैलरी किसी को मिल रहा मेजरेबल है। ये सारी चीजें हम जब जॉब करने जाते हैं हम डिसाइड करते हैं, हमें बोला जाता है कि आपकी पर मंथ सैलरी इतनी होगी, आपकी पर मंथ सैलरी 30,000 रुपए, मेजरेबल है। तो हर चीज जो मेजरेबल है इन द फॉर्म ऑफ मनी इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ मनी। सो हेयर हमने इस दो डेफिनेशन को स्टार फॉर्म में क्लासिफाइड किया। पहला नैरो, जब हम बात करते हैं सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो नहीं है आज के टाइम में, ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इसने वाइड रेंज कहता है मनी इज व्हाट मनी डज, मनी जो कर सकता है, मनी क्या क्या कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है, ये सारी चीजें आज के टाइम में पॉसिबल है। अगर आप देखो तो हम जो सोशल का वर्क भी करते हैं, चैरिटी, डोनेशन, वो भी कैसे हो रहा है आज के टाइम में, पैसे से। हर चीज में हम पैसे दे देते हैं, फ्री हो जाते हैं। गिफ्ट भी किसी को देना होता है, कहीं जाना होता है फंक्शन में, एनवेलप में पैसे डाला, पॉसिबल हो गया, इजी हो गया ना। जरूरी नहीं है हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज ही दी जाए या गुड्स ही दी जाए प्रेजेंट में, आजकल पैसे भी चलते हैं, मनी भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से मनी का यूज होता है। स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट समझ में आ गया, चेक का यूज, डेबिट कार्ड का यूज, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, मनी, in which we have discussed today the evolution, historical evolution of money। पांचों टाइप बता दिए, किस तरह से इवॉल्यूट हुई, किस तरह से हमारी कंट्री में आज पेपर मनी और प्लास्टिक मनी यानी बैंक मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इन शॉर्ट वी कैन से बैंक मनी चल रही है। साथ ही साथ मनी की जो डेफिनेशंस हैं वो ये हैं। अब इसी डेफिनेशन को हमने 4 फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया, नैरो, वाइड, लीगल एंड आइडियल। आइडियल विच कवर्स ऑल एवरीथिंग, लीगल आई टोल्ड यू जो गवर्नमेंट अलाउ कर दे यूज करना, हमसे वही यूज करते हैं, जो यूनिवर्सली भी एक्सेप्टेड है, यानी जिसे वर्ल्ड भी हमारी कंट्री की करेंसी के नाम से जानता है, रिप्रेजेंट करती है हमारी कंट्री को, वो सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यू जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग हियर व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन कंटिन्यू स्टडिंग इट। आप इसको बाद में पढ़ पाएंगे और बेटर समझ पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।